ये प्रॉब्लम भी चैप्टर 12 ट्रिकल टाउनसेंड की केमिस्ट्री एंड केमिकल रिएक्टिविटी टेक्स्ट बुक से लिया गया है और ये मैं उनकी इजाज़त से यहाँ कर रहा हूँ। तो इसके मुताबिक हमने एक कमरे में 2 लीटर पानी रख दिया है कंटेनर में, डॉर्मेट्री रूम में, और जिस रूम का वॉल्यूम जो है 4.25 इंटू 10⁴ लीटर है, और आपने इस कमरे को बंद कर दिया है और उसको बिल्कुल सील कर दिया है और पानी के एवेपोरेट होने का इंतजार किया है, और ये पूछा है आपसे कि क्या 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये पानी पूरे का पूरा एवेपोरेट होगा, जबकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की जो डेंसिटी है वो 0.997 ग्राम्स पर मिलीलीटर है और उसका वेपर प्रेशर जो है वो 23.88 मिलीमीटर Hg होता है। तो ये आपको एक क्लू दे दिया गया है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो अब आप ये मैं एक कंटेनर मैंने बनाया जिसमें कि कुछ पानी रखा हुआ है, पानी के मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं। ये पानी के मॉलिक्यूल है, खुला हुआ कंटेनर है, कमरे के अंदर रखा हुआ है और इसका जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्रीज सेल्सियस या 25 डिग्रीज सेंटीग्रेड है। और जाहिर बात है कि इनमें काइनेटिक एनर्जी होगी और कुछ इनमें से मॉलिक्यूल्स जो हैं वाटर मॉलिक्यूल्स वो एवेपोरेट करेंगे या फरार हो जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स को और सारे जो बंधन हैं उनको तोड़ते हुए। तो ये कुछ ना कुछ फरार होंगे, फिर एक के बाद दूसरा तीसरा और ये होता रहेगा। और कुदरती तौर पे ये सब का सब ये पानी वेपराइज तो होगा, लेकिन जब पानी वेपराइज होगा तो उस वाटर वेपर्स कुछ बैकवर्ड प्रेशर भी डालेंगे इस पानी के ऊपर, यानी कि यूं कहिए कि दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स को लिक्विड से गैस बनने से रोकेंगे, यानी कि वो जो वेपर प्रेशर्स जो हैं वो वेपर्स जो है वो प्रेशर डालेंगे। और यही चीज अगर इक्विलिब्रियम में आ जाए, यानी कि अपवर्ड और डाउनवर्ड प्रेशर बराबर है, तो हम इसको वेपर प्रेशर कहेंगे। और ये मैं आपको थोड़ा सा एक रिव्यू के तौर पर दे रहा हूं, क्योंकि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि गैसेस स्टेट में है, ये लिक्विड वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर आने से रिवर्स प्रेशर डालकर रोकेंगे और ये इक्विलिब्रियम में हम इसको वेपर प्रेशर कहते हैं। और यहां हमें बताया गया कि ये जो वेपर प्रेशर है ये 23.8 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी है। अब हमें क्या मालूम करना है, तो आपको क्या मालूम करना है कि आपको ये कितने मॉलिक्यूल्स एवापरेट होंगे जो आपको पानी दिया गया है, 2 लीटर पानी जो दिया गया है इसमें से। तो ये बिल्कुल सीधा साधा सा सवाल नहीं है, आपको इसमें बड़ी टेढ़ी चाल चलनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें यह मालूम करना है कि कितने मॉलिक्यूल्स पानी के हमें एवापोरेट कराने हैं या एवापोरेट कर सकते हैं 25 डिग्रीज सेल्सियस और 23.8 मिलीमीटर प्रेशर पे। तो एवापोरेट टू गिव एट द वेपर pressure of 23.8 millimeters of mercury। तो आप याद कीजिए कि हमारे पास ऐसा फार्मूला है जो कि प्रेशर से, वॉल्यूम से और टेम्परेचर से और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डील करता। जी हाँ, केमिस्ट्री बल्कि यूं कहे कि साइंस की दूसरी भी ब्रांचेस में हमारे पास एक ऐसा फार्मूला है जो कि वॉल्यूम से, प्रेशर से, टेम्परेचर से और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डील करता है। और जो हम बात करने जा रहे हैं उसकी, वो रूम टेम्परेचर की बात याद रखिए कि रूम टेम्परेचर यहाँ पर हमारे सेल्सियस में जरूर दिया गया, लेकिन हम उसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो वो जो फार्मूला जिसकी मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो क्या है जरा सोचिए। वो है P। ये जो फार्मूला ये P से भी डील करता है, V से भी डील करता है, N यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हमें इन टर्म्स ऑफ मोल दिया हुआ और टेम्परेचर से। जी हाँ, इसको आप बहुत मर्तबा देख चुके हैं और यह है आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT। PV डायग्राम याद कीजिए, तो इसको मैं लिखूंगा PV इज इक्वल टू nRT। और ये वेपर प्रेशर, इस केस में हमारे पास जो वेपर्स आइडियल गैस है वो पानी है, यानी कि वाटर वेपर्स का जो प्रेशर है वो यहाँ पर प्रेशर के तौर पे काउंट होगा। तो इसकी मदद से, इस एक इक्वेशन की मदद से हम अपने इस सवाल का जवाब मालूम करने की कोशिश करेंगे। और मुझे वॉल्यूम दे दिया गया है, वॉल्यूम मेरे पास कांस्टेंट, और आप देख सकते हैं कि अगर इसमें कोई भी फैक्टर तब्दील होगा तो इसमें तब्दीलियां आएंगी। R जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है
और टेम्परेचर का मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो भी प्रेशर बढ़ेगा। अगर आप वॉल्यूम बढ़ाते हैं और बाकी सब चीज़ों को कांस्टेंट रखते हैं तो भी आपके पास ये पीवी का जो मल्टीपल है ये बढ़ेगा। बहरहाल ये सब बातें हम पिछली वीडियोस में अच्छी खासी डिस्कस कर चुके हैं और मैं सबकी डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि ये कोई अजीबोगरीब फार्मूला अब हमारे लिए रहा नहीं है, बल्कि ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है और ये आर, मैं आपको फिर बताता चलूँ, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो अब हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि हर चीज़ को सही यूनिट्स में लेकर आएंगे। ये n जो है ये इसके यूनिट्स हैं मोल्स। तो मैं इस मालूम करना चाहूँगा कि मेरे पास पानी के कितने ग्राम्स या कितने मोल्स हैं, क्योंकि यही चीज़ मुझे बहुत कुछ आगे चलकर जानने में मेरी मदद करेगी। और यहाँ पर मुझे पानी जो दिया गया है, मुझे वॉल्यूम दिया गया है और अब मैं इसको रीअरेंज करने जा रहा हूँ, यूँ कहिए कि आर टी को मैं उधर ले गया, ये पी वी एन इज इक्वल टू पी वी ओवर आर टी हो गया मेरे पास। अब जो मुश्किल तरीन चीज़ आ रही है वो ये कि हम इनके यूनिट्स को दुरुस्त कर लें। तो क्योंकि मेरे पास यहाँ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के जो यूनिट्स हैं उसी यूनिट्स के साथ ये सबको सही तौर पर मैच होना चाहिए। तो अब जैसा कि मैंने कहा कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया है, जो वेपर प्रेशर जो है उस वक्त बात करते हैं जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो ये मेरे पास है वेपर प्रेशर जो है वाटर वेपर्स का इस रूम में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है 23.8 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी, 23.8 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। और आपको याद होगा कि अब मुझे जो प्रेशर है इसमें एटमॉस्फेरिक होता है आर में, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्विवेलेंट होता है 760 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। ये हम बहुत दफ़ा इस्तेमाल कर चुके हैं, इसको रटने की भी ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो किसी टेबल से देख सकते हैं, स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन है ये। तो मैं सबसे पहले ये मालूम करता हूँ कि ये 23.8 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स के बराबर होगा। 23.8 डिवाइडेड बाय 760, तो ये हो गया 0.031357। तो मैं इसमें से सिर्फ छोटा सा हिस्सा लिखूंगा, 0.0313 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा इन के इक्विवेलेंट जो एटमॉस्फेरिक इनका जो प्रेशर होगा 23.8 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी, ये इक्विवेलेंट होगा। यानी ये वो प्रेशर है वाटर वेपर्स का जो कि मेरे पास गैस फॉर्म में है इस वक्त इस पानी की वजह से। तो n मुझे यहाँ पर मैं लिखूंगा। अब आप देखिए कि प्रेशर अगर कम होगा तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एवापोरेट होंगे, लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब है कि इस टेम्परेचर पर हमारे पास इससे ज़्यादा एवापोरेशन नहीं होगा। अगर ज़्यादा एवापोरेट होंगे भी तो उतने ही वापस इस लिक्विड में शामिल भी होंगे, लिहाजा ये प्रेशर अपनी जगह पर रहेगा। सही, तो ये 0.0313 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया मेरे पास इनटू वॉल्यूम मुझे दिया गया है जो है 4.25 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 4 लीटर्स, ये मुझे लीटर्स में दिया गया है, डिवाइडेड बाय तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के हिसाब से मैंने अपने यूनिट सही कर लिए और उसके विकिपीडिया से जो मैंने इसकी वैल्यू देखी है वो है 0.08। मेरे ख्याल में कुछ और डेसिमल वैल्यूज तक चला जाऊं तो 0.82057 और इसके जो यूनिट्स हैं वो हैं मेरे पास जो यूनिट्स हैं वो हैं मोल्स लीटर एटमॉस्फेरिक पर मोल्स केल्विन। तो अब ये आपको पता होगा कि डायमेंशनल एनालिसिस के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है हमारे पास, तो ताकि ये जो गैर ज़रूरी यूनिट्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएं। तो ये 1 मोल ओवर 1 मोल ये एटमॉस्फेरिक और ये इसके साथ कैंसिल आउट होंगे और आखिर में जो हमारे पास बचेगा वो होगा इसके मोल्स होंगे, या यूँ कहिए कि हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स, यूँ कहिए कि उससे हमें मास मालूम करने में सहूलत हो जाएगी। तो ये हो जाएगा टेम्परेचर को आप याद रखिए मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना है। जी हाँ, ये मैं बताना भूल गया था, सॉरी। तो ये टेम्परेचर मेरे पास 298.25 डिग्री सेल्सियस का मतलब व्हाट
298 केल्विन। अब हम अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। अब जनाब हमने अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट की और ये मेरे पास आया, कितना आया, 0.0313 इंटू 4.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर एक्सपोनेंट यानी 10 रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय आपको पता है कि ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है मेरे कंप्यूटर में और थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज में काम कर, डिवाइडेड बाय 0.082057 मेरा ख्याल है कि मैं यहाँ पर ब्रैकेट्स ऐड कर दूँ। ब्रैकेट्स ऐड करूँगा तो ये थोड़ा सा क्विक हो जाएगा। ये मैंने ब्रैकेट ऐड किया और इनटू मल्टीप्लाइड बाय, ये डिनोमिनेटर में चला गया 298 सही, और ये ब्रैकेट क्लोज। इसका रिजल्ट मेरे पास आया 54.400309, लेकिन मैं यहाँ पर अपने आप को महदूद रखूंगा 54.4 तक। तो ये मेरे पास आया 54.4। ये वो मेरे पास हैं मोल्स हैं। अब मैं पहले गैर जरूरी यूनिट्स को कैंसिल आउट करूंगा जल्दी जल्दी डिनोमिनेटर में, और ये 1/1 मोल्स को जब रिजल्ट आएगा तो ये ऊपर आ जाएगा, खुद ब खुद न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो ये मेरे पास 54.4 मोल्स हो गए पानी के, यानी कि ये वो पानी है जो मेरे पास वेपर्स की शक्ल में मौजूद है, जो कि मुस्तकिल इस वेपर प्रेशर की वजह बन रहा है इस हालत में। तो मेरे पास लिक्विड वाटर कितना है, चलिए मैं दोबारा से जल्दी जल्दी मालूम करने की कोशिश करता हूं। अब मुझे मालूम है कि 54.4 मोल्स ऑफ वाटर मेरे पास मौजूद हैं, जो कि वेपर फॉर्म में हैं, जो कि वेपर्स बना रहे हैं और जिनकी वजह से वेपर प्रेशर बन रहा है। लेकिन इसका मास कितना होगा, तो आपको पता है कि पानी का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 18 होता है, लेकिन एग्जैक्ट की अगर हम बात करें तो 18.01 होता है। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें तो एटॉमिक वेट्स को आप ऐड करेंगे तो सही रिजल्ट 18.01 ही आएगा। तो मैं इसको बिल्कुल एक्यूरेट होकर लिख रहा हूँ, 18.01 ग्राम्स ऑफ वाटर पर 1 मोल ऑफ वाटर। तो ये थोड़ा सा कम होगा यहाँ पे ऑक्सीजन 16 से, और जो हाइड्रोजन जो है वो 16 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो चलिए वो तो खैर गैर ज़रूरी बहस थी। अब जल्दी जल्दी मैं इस इक्विलिब्रियम प्रेशर के लिए अपना कैलकुलेटर निकालता हूँ। ये जनाब 54.4 इंटू 18.01 इज इक्वल टू 979.744, यानी मैं इसको 980 समझ सकता हूं राउंड ऑफ करने के लिए। तो मेरे पास 980 ग्राम्स होंगे पानी के। अब आप देख सकते हैं डिमेंशनल एनालिसिस में ये सब चीज़ें कैंसिल आ जाएंगे, और ये मेरे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन है, यानी कि ये वो कंडीशन है जबकि मेरे पास 23.8 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का प्रेशर पड़ रहा है। और अब मैं मालूम करूंगा कि ये जो मेरे पास जो इंफॉर्मेशन दी गया 0.997 ग्राम्स पर मिलीलीटर वाली, इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा। तो ये 1 मिलीलीटर पर 0.997 ग्राम्स, ये इसको मैंने उलट दिया तो ये वाटर, और जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास यूनिट्स भी कैंसिल होंगे, तो यहाँ मिलीलीटर और ये सब ये कैंसिल आउट होंगे, ग्राम्स और H2O ये भी कैंसिल होंगे। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये 980 डिवाइडेड बाय 997। चलिए कैलकुलेटर निकालते हैं। तो 980 डिवाइडेड बाय, मैं इधर कर लूं, 980 डिवाइडेड बाय 9.997 इज इक्वल टू 982.948। मैं इसको 983 कर लेता हूं, तो ये हो गया मेरे पास 983 मिलीलीटर्स। ये H2 भी कैंसिल करना भूल गया था, खैर। तो ये 983 मिलीलीटर्स ऑफ वाटर, यानी कि पानी के 983 मिलीलीटर्स मेरे पास होंगे, जो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 सेल्सियस पर इस वेपर प्रेशर की वजह बनेंगे, यानी कि इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर की वजह बनेंगे। और
अगर कोई चीज़ एवापोरेट होगी भी तो वो वापस उतनी ही क्वांटिटी में वापस लिक्विड में ऐड हो जाएगी। लिहाजा इतना पानी जो है, यानी कि ये 983 मिलीलीटर्स ऑफ वाटर जो है ये एवापोरेट होंगे। अब अगर आप देखें तो बाकी जो पानी है वो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा, यानी कि वो इससे ऊपर इससे ज़्यादा पानी एवापोरेट प्रैक्टिकली नहीं होगा इस टेम्परेचर पर जो कि मुझे दिया गया। और सवाल में मुझे कितना पानी दिया गया था? मुझे दिया गया था 2 लीटर्स, 2 लीटर पानी मुझे दिया गया था एक ओपन कंटेनर में, और उसमें से सिर्फ 983 यानी कि आधे से भी कुछ कम एवापोरेट होगा और बाकी पानी लिक्विड फॉर्म में रहेगा। तो सवाल में मुझसे ये पूछा गया था कि क्या ये सारे का सारा पानी एवापोरेट होगा कि नहीं? तो नहीं जनाब, यहाँ तो 1000 मिलीलीटर से भी कम, हाफ से भी कम पानी इवेपोरेट हो रहा है, वेपर प्रेशर की वजह बन रहा है। तो इस सवाल का जवाब है नहीं जनाब, 25 डिग्री सेल्सियस पर और इस वेपर प्रेशर पर ये पानी जो है ये नहीं पूरा का पूरा इवेपोरेट होगा, आधे से ज्यादा ही थोड़ा बच रहेगा। शुक्रिया।